किसी समय पर बहुत से लोग अचानक एक अजीब सी घटना का अनुभव करते हैं जिसे उन्होंने आने वाला नहीं सोचा होता। वे वही बातें, वे वही काम जो पहले आनंद से भर देते थे। गाना, खाना, दोस्तों की संगत, पढ़ना, प्रकृति में चलना, कुछ भी, सारे रंग फीके पड़ गए लगते हैं। संगीत अब भीतर तक नहीं छूता। भोजन ईयर्स्टवाइल स्वाद जैसा नहीं लगता। मित्रों का साथ रिक्त लगता है। और जो गतिविधियां कभी जीवन को अर्थ देती थीं, वे अब किसी तरह सपाट, रंगहीन और चिंगारी विहीन हो जाती हैं। पर वे वास्तव में केवल असुविधा का अस्थायी निवारण होते हैं। किसी का सिर लगातार हथौड़े से ठोका जा रहा हो और अचानक वह रोक दिया जाए तो राहत मिलती है और वह सुख लगती है। पर पहले पूछा जाना चाहिए कि पहले आपको हथौड़ा क्यों मारा जा रहा था। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है और यही वह स्थिति है जिसमें आप हैं। यदि आप ये अनुभव कर रहे हैं, खुशी उसी अकेलेपन पर निर्भर करती है। बिना कमी के वे अनुभव केवल स्वचालित हो जाते हैं। बुद्ध ने जिसे कहा था कि जीवन दुख है, किसी समय पर बहुत से लोग अचानक एक अजीब सी घटना का अनुभव करते हैं जिसे उन्होंने आने वाला नहीं सोचा होता। वे वही बातें, वे वही काम जो पहले आनंद से भर देते थे। गाना, खाना, दोस्तों की संगत, पढ़ना, प्रकृति में चलना, कुछ भी, किसी खुजली का खरोंचना। आप भूखे होते हैं और भोजन करते हैं। आनंद उस भूख पर निर्भर करता है। अकेला महसूस करते हैं और कोई आपका ध्यान देता है। स्वाभाविक रूप से जब यह होता है तो लोग डरे हुए होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ भयंकर गड़बड़ हो गई है। वे समझते हैं वे अवसादग्रस्त हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। दिमाग में कोई रासायनिक असंतुलन है जिसे ठीक करना होगा। या वे सोचते हैं कि वे साधारणता या ठंडापन पा चुके हैं, कि जीवन ने उन्हें घिस दिया है और उनकी खुशी की क्षमता ही खो गई है। जरूरी नहीं कि कोई समस्या हो। क्या होगा अगर यह अवस्था मरने जैसी नहीं बल्कि जन्म जैसी हो? क्या होगा अगर आपकी पहचान की पुरानी खुशी खत्म होना केवल किसी दूसरी चीज के लिए जगह बना रहा हो जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए? क्योंकि आप पुराने भावनाओं, पुराने उत्तेजनाओं और पुराने तरीकों को ढूंढ रहे हैं। वह इसी असंतोष की ओर इंगित कर रहा था। न कि सब कुछ दुखमय है, पर यह चाह और पूर्ति का यह चक्र अस्थिर है। इसीलिए हम अपने जीवन को छोटे छोटे राहत के क्षणों के पीछा में बिताते हैं और उन्हें खुशी कहते हैं। और वे खुद से बेताबी से पूछते हैं, अब मेरे साथ क्या हुआ? मैं कुछ क्यों महसूस नहीं कर पा रहा? पर मानिए मैं कहूं कि यह खुशी का खो जाना, यह अनुभव का सपाट होना, समझने दीजिए। सामान्य जीवन में जिसे हम खुशी या आनंद कहते हैं, वह अक्सर असल में राहत का एक रूप होता है। किसी कमी की पूर्ति, किसी चाह की तृप्ति। स्वाभाविक रूप से जब यह होता है तो लोग डरे हुए होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ भयंकर गड़बड़ हो गई है। वे समझते हैं वे अवसादग्रस्त हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। दिमाग में कोई रासायनिक असंतुलन है जिसे ठीक करना होगा। या वे सोचते हैं कि वे साधारणता या ठंडापन पा चुके हैं, कि जीवन ने उन्हें घिस दिया है और उनकी खुशी की क्षमता ही खो गई है। और वे खुद से बेताबी से पूछते हैं, अब मेरे साथ क्या हुआ? मैं कुछ क्यों महसूस नहीं कर पा रहा? पर मानिए मैं कहूं कि यह खुशी का खो जाना, यह अनुभव का सपाट होना, जरूरी नहीं कि कोई समस्या हो। क्या होगा अगर यह अवस्था मरने जैसी नहीं बल्कि जन्म जैसी हो? क्या होगा अगर आपकी पहचान की पुरानी खुशी खत्म होना केवल किसी दूसरी चीज के लिए जगह बना रहा हो जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए, क्योंकि आप पुराने भावनाओं, पुराने उत्तेजनाओं और पुराने तरीकों को ढूंढ रहे हैं? समझने दीजिए, सामान्य जीवन में जिसे हम खुशी या आनंद कहते हैं, वह अक्सर असल में राहत का एक रूप होता है। किसी कमी की पूर्ति, किसी चाह की तृप्ति, किसी खुजली का खरोंचना। आप भूखे होते हैं और भोजन करते हैं। आनंद उस भूख पर निर्भर करता है। अकेला महसूस करते हैं और कोई आपका ध्यान देता है। खुशी उसी अकेलेपन पर निर्भर करती है। बिना कमी के वे अनुभव केवल स्वचालित हो जाते हैं। बुद्ध ने जिसे कहा था कि जीवन दुहक है, वह इसी असंतोष की ओर इंगित कर रहा था। न कि सब कुछ दुखमय है, पर यह चाह और पूर्ति का यह चक्र अस्थिर है। इसीलिए हम अपने जीवन को छोटे छोटे राहत के क्षणों के पीछा में बिताते हैं और उन्हें खुशी कहते हैं, पर वे वास्तव में केवल असुविधा का अस्थायी निवारण होते हैं।
किसी का सिर लगातार हथौड़े से ठोका जा रहा हो और अचानक वह रोक दिया जाए तो राहत मिलती है और वह सुख लगती है। पर पहले पूछा जाना चाहिए कि पहले आपको हथौड़ा क्यों मारा जा रहा था। अब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है और यही वह स्थिति है जिसमें आप हैं। यदि आप यह अनुभव कर रहे हैं, वे इस खेल को देख लेते हैं। वे समझ लेते हैं कि ये सब सुख वास्तव में असुविधा से भागने के तरीके हैं। और जब आप यह देख लेते हैं, हठ ही नहीं पर हड्डियों तक महसूस कर लेते हैं, तो पुराने आनंद काम नहीं करते। खुजली खरोंचने से संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि आपने देखा कि आप खुजली पैदा कर रहे हैं ताकि खरोंचने का आनंद मिल सके। यह वैसा ही है जैसे कोई नशेड़ी नशा लेकर अच्छा महसूस रहता है, पर नशा वही विथड्रॉल पैदा करता है जिसकी वजह से फिर से नशा चाहिए होता है। जब आप इस पैटर्न को समझ लेते हैं तो पूरा ढांचा ध्वस्त हो जाता है। आनंद अपनी चमक खो देता है क्योंकि आप उसके पर्दे के पीछे देख चुके हैं। यही आपके साथ हो रहा है। आप सुख पाने और पीड़ा से बचने के खेल से गुजर चुके हैं। आपने शायद केवल बुद्धिमानी से नहीं, पर अपनी हड्डियों में महसूस कर लिया है कि जिन आनंदों का आप पीछा कर रहे थे वे आपसे भाग रहे थे। और इसलिए अब आप इस अजीब अवस्था में रह जाते हैं जहां पुराने आनंद काम नहीं करते, पुराने उत्साह उत्साहित नहीं करते। आपकी ध्यान भटकाने की क्षमता खो गई है और यह मरने जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ अनिवार्य चुप गया है, कि आप किसी भूत की तरह जीवन में घूम रहे हैं पर वास्तव में जीवित नहीं हैं। पर यह समझिए कि यह अंत नहीं है, यह एक संक्रमण है। यह पुरानी अनुभूति करने की पद्धति और नए तरीके के बीच की जगह है जिसे आप अभी खोजने वाले हैं। आप गैप में हैं और गैप डराता है क्योंकि पकड़ दीजने के लिए कुछ नहीं है। पुराने ढांचे ढह चुके हैं पर नया अभी उभर कर सामने नहीं आया। एक उदाहरण समझिए। कल्पना कीजिए कि आपने सारा जीवन मोमबत्ती रोशनी में बिताया और दीवारों पर बन रहे साए आपके मनोरंजन थे। जैसे ही कोई दरवाजा खुलता है और तेज धूप आती है, इन सारे साए गायब हो जाते हैं और पहले यह इतना उजाला है कि कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ खो दिया, पर आपकी आंखें समायोजित होने पर आप पाएंगे कि आपने वास्तविकता खोई नहीं, बल्कि अब आप सीधे वास्तविकता देख रहे हैं। और यह छाया खेल से कहीं अधिक समृद्ध है, पर यह समृद्धि अलग तरह की है। इसी तरह जब कुछ भी पहले जैसा आनंद नहीं देता तो पुरानी छाया खेल काम करना बंद कर देता है। पर आपकी आंखें अभी दिन की रोशनी के अनुकूल नहीं हुई हैं और यह अवधि काफी लंबी हो सकती है। इसे जल्दी नहीं किया जा सकता। आपकी आंखों को अपने समय पर समायोजित होना होगा। सामान्य प्रतिक्रिया यह होती है कि लोग जोर से पुराने आनंद वापस पाने की कोशिश करते हैं, नए शौक में लग जाते हैं, नए रिश्ते ढूंढते हैं, ज्यादा तीव्र अनुभवों की ओर भागते हैं, जैसे स्वाद से चूके हुए व्यक्ति और तेज मिर्च डालकर कुछ महसूस करना चाहता है। पर यह काम नहीं करता। असल जरूरत ज्यादा उत्तेजना की नहीं बल्कि कम की है। जरूरत है कि आप भागना बंद करें, तलाशना बंद करें, खालीपन को अनुभवों से भरने का प्रयास बंद करें। और आश्चर्य की बात यह है कि जब आप आनंद बनाकर निकालने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप पाते हैं कि वहां कुछ पहले से मौजूद था जिसे आप नोट नहीं कर पाए क्योंकि आप सुखों के पीछे भाग रहे थे। यह नया अनुभव पुराने अर्थ में आनंद नहीं है। यह एक तरह की बुनियादी शांति है, एक ठीक होने की अनुभूति। यह न कि सब कुछ परिपूर्ण है, पर यह पूरा है, यह पर्याप्त है। पुराने आनंदों का आधार विरोध था, अच्छा बनाम बुरा। पर यह नया हाल ऐसा नहीं है। और हां, यह नाटकीय नहीं, यह तीव्र नहीं है, पर उत्साह थका देने वाला होता है। नाटक थका देता है और जो आपने खोया है वह उस नाटकीय घुमंतुपन की लत थी। इस नशा के छूटने पर आप खालीपन और मृतपन जैसा महसूस करते हैं, पर असल में आप बेचैनी की अनुपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए जो करना है वह साधारण कार्य करना है, दांत साफ करना, खाना, दिनचर्या, पर बिना उम्मीद कि ये चीजें आपको वही खुशी दें जो पहले देती थीं। इन्हें बस किया जा रहा करने की तरह करना, बिना निर्णय के, बिना बदलने की कोशिश के, और इस अवस्था को जांच और देखने का अभ्यास करना। बादल कैसे गुजरते हैं वैसे ही। यहां सबसे जरूरी है तुलना करना बंद करें। पुराने अनुभवों से खुद की वर्तमान स्थिति की तुलना बंद करें और प्रतीक्षा बंद करें। यही निरपेक्ष उपस्थिति
आपको धीरे धीरे उस नई अनुभव की ओर ले जाएगी जो पुराने से अलग है, न ज्यादा रोचक पर ज्यादा असली और पूरा। इसलिए निराश मत होइए। आप अपनी महसूस करने की क्षमता नहीं खो रहे, आप केवल उस विशेष तरह की अनुभूति की लत खो रहे हैं। और उसी कमी में एक दरवाजा खुल रहा है, एक नई तरह की शांति और पूर्णता की संभावना अनुभव की ओर ले जाएगी जो पुराने से अलग है, न ज्यादा रोचक पर ज्यादा असली और पूरा। इसलिए निराश वर्तमान स्थिति की तुलना बंद करें और प्रतीक्षा बंद करें। यही निरपेक्ष उपस्थिति आपको धीरे धीरे उस नई यह पर्याप्त है। पुराने आनंदों का आधार विरोध था, अच्छा बनाम बुरा। मत होइए। आप अपनी महसूस करने की क्षमता नहीं खो रहे, आप केवल उस विशेष तरह की अनुभूति की लत। इसलिए जो करना है वह साधारण कार्य करना है, पर असल में आप बेचैनी की अनुपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। दांत साफ करना, खाना, दिनचर्या, पर बिना उम्मीद कि ये चीजें आपको वही खुशी दें जो पहले देती थीं। एक ठीक होने की अनुभूति, यह ना कि सब कुछ परिपूर्ण है, पर यह पूरा है। इन्हें बस किया जा रहा करने की तरह करना, बिना निर्णय के, बिना बदलने की कोशिश के, और इस अवस्था को जांच और देखने का अभ्यास करना। और जो आपने खोया है वह उस नाटकीय घुमंतूपन की लत थी। बादल कैसे गुजरते हैं वैसे ही यहां सबसे जरूरी है, तुलना करना बंद करें। पुराने अनुभवों से खुद की इस नशा के छूटने पर आप खालीपन और मृतपन जैसा महसूस करते हैं, पर यह नया हाल ऐसा नहीं है। और हां, यह नाटकीय नहीं, यह तीव्र नहीं है, पर उत्साह थका देने वाला होता है, नाटक थका देता है। और जब आप इस अवस्था में थोड़ी देर और टिकते हैं, बिना भागे, बिना ढूंढे, बिना पुराने उत्साह को वापस पाने के संघर्ष के, तो कुछ सूक्ष्म बदलने लगता है। पहले पहले यह इतना कोमल होता है कि आप उसे पहचान भी नहीं पाते। जैसे गहरे शोर के बाद अचानक आई शांति में कान घंटों तक भनभनाते रहते हैं, वैसे ही आपके भीतर अभी भी पुरानी चाहतों, पुरानी बेचैनियों, पुरानी आदतों के प्रतिध्वनि गूंजते रहते हैं। आपको लगता है आप अभी भी अधूरे हैं, अभी भी किसी बड़ी चीज की प्रतीक्षा में हैं, पर धीरे धीरे वह प्रतिध्वनि मध्यम पड़ती है, और जो बचता है वह एक अजीब सी स्थिरता है। ना उत्साह, ना दर्द, बस एक शांत स्थिर उपस्थिति। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं, क्या मैं इतना शांत हो गया हूं कि कुछ भी महसूस नहीं करता? पर जो वास्तव में हो रहा है वह गहरी सफाई है। जैसे एक कमरे में वर्षों से जमा किया हुआ सामान अचानक बाहर फेंक दिया जाए। पहले वह कमरा खाली, सूना, असुविधाजनक लगता है, जैसे वहां रहना मुश्किल हो, पर वह खालीपन ही असल शुरुआत है। पुराने भावनात्मक कचरे, पुरानी कहानियां, पुरानी पहचानें हटने के बाद ही कोई नई सांस लेना शुरू कर सकती है। और इसी खालीपन में एक और अद्भुत बात होती है, आप पहली बार अपने विचारों को उनके असली रूप में देख पाते हैं। वे आपको उसी तरह छूने की कोशिश करते हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें दुख होना चाहिए, तुम कुछ खो रहे हो, पर अब वे आपको उम्मीद के मुताबिक हिला नहीं पाते, क्योंकि आपने देख लिया है कि वे केवल आदतें हैं, सच्चाई नहीं। ये ऐसा है जैसे आप किसी जादूगर का खेल देखकर बड़े हुए हों और अचानक पर्दे के पीछे का पूरा तंत्र देख लें। जैसे ही चाल दिख जाती है, जादू खत्म हो जाता है। धीरे धीरे आपके भीतर एक अलग तरह की खुशी उगती है। यह वह खुशी नहीं है जो किसी कारण पर टिकी हो। यह बिना श्रमिक के आती है, बिना नाटकीयता के, बिना चमक दमक के। ये बस आपके भीतर क्वाइटली बैठ जाती है, जैसे पानी अपने आप शांत होता है जब उसे छेड़ा न जाए। इस नई अनुभूति में कोई धक्का नहीं होता, कोई चीख नहीं होती, कोई चमकदार उत्तेजना नहीं होती। फिर भी यह पहले वाली सभी खुशियों से गहरी, स्थिर और असली होती है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही यह नई अनुभूति स्थिर होने लगती है, पुराने काम, चलना, खाना, दोस्तों से बात करना, वे पहले जैसे आनंद नहीं देते, बल्कि ज्यादा वास्तविक लगते हैं। खाना स्वादिष्ट नहीं, बल्कि जैसा है वैसा लगता है, और अजीब तरह से यही सरलता गहन शांति देती है। यह ऐसा होता है जैसे आपका मन वर्षों की दौड़ से लौटकर कह रहा हो, अब समझ आ गया, कुछ भी पीछा करने लायक नहीं था। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण यही है
जहां आप न पुराने आनंद में फंसे हैं, न नए के लिए बेचैन। आप बीच में हैं। इस बीच में ही असली परिपक्वता जन्म लेती है। यह अवस्था सुंदर भी है और कठिन भी, क्योंकि इसमें कोई नाटक नहीं बचता, कोई कहानी नहीं बचती, कोई पीछा नहीं बचता, केवल होना बचता है। और अधिकतर लोग होना को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे भाग जाते हैं। पर यदि आप एक कदम और टिक गए, इवन व्हेन इट फील्स डल, एम्प्टी, फ्लेवरलेस, तो आप देखेंगे कि यही वह द्वार है जहां परिपक्व आत्मा का जन्म होता है। और अंत में, जब आप इस अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, बिना बदलने की कोशिश किए, बिना मजबूर किए, एक शांत, स्थिर, गहरी संतुष्टि धीरे धीरे आपके भीतर फैलने लगती है। यह किसी खुशी जैसा नहीं लगता, यह किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता। यह बस एक एहसास है कि मैं ठीक हूं, जीवन जैसा है वैसा ही पूरा है, कुछ भी कम नहीं है, कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए। यही वह जागरण है जिसे लोग गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह खुशी का खो जाना है, पर यह खुशी का बदल जाना है। यह एक नए जीवन की दहलीज है, जहां आप आनंद के पीछे नहीं भागते, बल्कि शांति आपके भीतर ठहर जाती है। क्योंकि इसमें कोई नाटक नहीं बचता, कोई कहानी नहीं बचती, कोई पीछा नहीं बचता, केवल होना बचता है। और अधिकतर लोग होना को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे भाग जाते हैं। और अंत में, जब आप इस अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, बिना बदलने की कोशिश किए, बिना मजबूर किए, एक शांत, स्थिर, गहरी संतुष्टि धीरे धीरे आपके भीतर फैलने लगती है। यह किसी खुशी जैसा नहीं लगता, यह किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता। यह बस एक एहसास है कि मैं ठीक हूं, जीवन जैसा है वैसा ही पूरा है, कुछ भी कम नहीं है, कुछ भी ज्यादा नहीं चाहिए। यही वह जागरण है जिसे लोग गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह खुशी का खो जाना है, पर यह खुशी का बदल जाना है। यह एक नए जीवन की दहलीज है। यह ऐसा होता है जैसे आपका मन वर्षों की दौड़ से लौट कर कह रहा हो, अब समझ आ गया, कुछ भी पीछा करने लायक नहीं था। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण यही है। और शायद यहीं पर यह पूरी यात्रा एक सरल सच्चाई में बदल जाती है कि जीवन कभी अपना अर्थ बाहर नहीं देता। वह हमेशा भीतर से फुसफुसाता है। जिसे हम खोया हुआ आनंद समझते हैं, वह वास्तव में खोया हुआ नहीं होता, बस दबा हुआ होता है। हमारी उम्मीदों, हमारी तुलनाओं, हमारी दौड़ और उन कहानियों के बोझ तले जो हमने खुद पर थोप दी हैं। आनंद कभी चला नहीं गया था, हम उससे दूर चले गए थे। जब आप रुकते हैं, जब आप देखते हैं बिना पकड़ने की इच्छा के, जब आप जीते हैं बिना लगातार कुछ बनने की मजबूरी के, आपको थोड़ा रुकने, थोड़ा भीतर देखने के लिए प्रेरित किया हो। और शायद यहीं पर यह पूरी यात्रा एक सरल सच्चाई में बदल जाती है कि जीवन कभी अपना अर्थ बाहर नहीं देता, वह हमेशा भीतर से फुसफुसाता है। जिसे हम खोया हुआ आनंद। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही सच के साथ, जो शायद आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस सुना जाने का इंतजार कर रहा है। नमस्कार। हमारी उम्मीदों, हमारी तुलनाओं, हमारी दौड़ और उन कहानियों के बोझ तले जो हमने खुद पर थोप दी हैं, आनंद कभी चला नहीं गया था। समझते हैं, वह वास्तव में खोया हुआ नहीं होता, बस दबा हुआ होता है। अपना एक विचार नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर चल रही यह परिवर्तन यात्रा धीरे धीरे गहराई से आगे बढ़ती रहे, तभी जीवन वापस खुलता है, तभी चीजें फिर से स्वाद लेने लगती हैं। और शायद यही वह पल है जब आप फिर से जीना शुरू करते हैं। अगर इस यात्रा की यह छोटी सी झलक आपके भीतर कहीं हल्का सा कंपन पैदा कर गई हो, अगर इसने, तभी जीवन वापस खुलता है, तभी चीजें फिर से स्वाद लेने लगती हैं, तभी संगीत फिर से अंदर उतरने लगता है, तभी साधारण से साधारण क्षण भी अपनी खोई हुई चमक लौटाने लगते हैं। क्योंकि आनंद कोई चीज नहीं है जो आप खोजते हैं, आनंद वही है जो आप तब पाते हैं जब खोज रुक जाती है। और शायद यही वह पल है जब आप फिर से जीना शुरू करते हैं। अगर इस यात्रा की यह छोटी सी झलक आपके भीतर कहीं हल्का सा कंपन पैदा कर गई हो, अगर इसने आपको थोड़ा रुकने, थोड़ा भीतर देखने के लिए प्रेरित किया हो, तो इस अनुभव को यहीं मत छोड़िए। वीडियो को लाइक करिए, अपना एक विचार नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर चल रही यह परिवर्तन यात्रा धीरे धीरे गहराई से आगे बढ़ती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही सच के साथ जो शायद आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस सुना जाने का इंतजार कर रहा है। नमस्कार।